Hello students, welcome back, and today we are going to solve these 10 questions of definite integration. थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, सीधा एकदम बेसिक एप्लीकेशन कैसे कैसे यूज करते हैं, हाउ डू वी गो अहेड. तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का नहीं है, बट एक आपको बेसिक सा आइडिया आ जाएगा कि हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. लाइक इफ यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद द लिमिट 0 to 1. इंटीग्रेशन ऑफ 2x लिमिट 0 to 1. व्हाट कैन वी डू? सो भाई एक्स स्क्वायर का जो 2x का जो इंटीग्रेशन होता है, 2x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर, और इसमें लिमिट लगाना है 1 से 2. 1 से 2 लिमिट लगाएंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर एंड कम्स आउट टू बी 1. This is one way of solving this question. Second method, if you see, तो y equal to 2x का ग्राफ तो हमें पता है, 1 पे उसका वैल्यू 2 आएगा. This is your graph. Now what is the interval? Interval अगर देखोगे तो interval है 0 to 1. मतलब you need to find this area because fx dx integration a to b is basically side area of fx with x-axis within the limit x equal to a and x equal to b. तो यहाँ x equal to 0 से x equal to 1 है. वैसे बहुत बेसिक लग रहा होगा आपको, ये सब आपने ऑलरेडी काफी कुछ किया हुआ है. फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इवन इन 11th, बट मैथ इज अ बिट डिफरेंट. उतना सिंपल नहीं होता है, थोड़ा बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं. तो लेट्स सी. अब ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट. नाउ व्हाट इज बेस? बेस देखोगे तो बेस है 1 और हाइट क्या है? अगर ये 1 है तो ये 2 होगा बिकॉज ये पॉइंट 1, 2 है. y इक्वल टू 2x है ना, तो x 1 तो y 2, तो हाइट 2 हो गया एंड व्हाट वी गेट इज 1. तो ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और सिंपल तरीके से भी वी कैन सॉल्व. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे -1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx. अच्छा एक बात और देखना, यहां मैंने इंटीग्रेशन करने पे एक्स स्क्वायर प्लस सी नहीं लिखा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. एक्चुअली हमें पता है कि वो कैंसिल हो जाने वाला है, तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू राइट. तो अगर छोड़ देंगे तो भी चलेगा ना. अगर इंटीग्रेट करोगे सो व्हाट डू वी गेट? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स और लिमिट. तो लेट्स पुट द लिमिट. व्हाट डू वी गेट? 2 पुट करोगे तो 8/3 प्लस 2 माइनस 1 पुट किया तो -1/3 1/2 एंड -1. ये 8/3 और प्लस 1/3 इज 9/3. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस 1 हो जाएगा. तो 8/3 प्लस 1/3 इज 9/3. 9/3 इज 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8 माइनस हाफ इज 7.5. सो दैट इज द वैल्यू. अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो इफ यू रिमेंबर प्लॉटिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना अगर आपको याद होगा तो दिस इज अ पैराबोला जिसका वर्टेक्स होता है -b/2a माइनस d/4a, -b/2a -d/4a. अब ये वैल्यू फाइंड करोगे तो वर्टेक्स कम्स आउट टू बी -1/2 3/4. -1/2 3/4 यहाँ कोई वर्टेक्स आएगा और इट विल बी अ पैराबोला लाइक दिस पासिंग थ्रू 0, 1. दिस पॉइंट इज -1/2. अगर ग्राफ का प्रॉब्लम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लॉट करने वाला जो वीडियो है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा. फिर हमें एरिया चाहिए -1 से 2 तक, तो यहां आ गया -1 और 2 आएगा कहीं यहां पे. तो ग्राफ थोड़ा मुझे डिस्टॉर्ट करना पड़ेगा. सपोज
So what we need to find? We need to find this area. अब ये एरिया आप ज्योमेट्रिकली फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज अ कर्व और कर्व का एरिया हमें इस तरीके से डायरेक्टली पता नहीं होता है पैराबोला के केस में. तो इन दिस केस दिस मेथड इज द ओनली मेथड टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आप एरिया वाइज कैलकुलेट नहीं कर सकते, यहां एरिया वाइज भी कैलकुलेट कर सकते थे. दैट इज द होल पॉइंट आई वांटेड टू शेयर कि एरिया से भी कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन अगर आपको एरिया का फॉर्मूला पता हो जो हमें पॉलीगन में पता होता है, सर्कल पता होता है, एलिप्स पता होता है, लेकिन साइन एक्स नहीं पता होता. बाद में याद करेंगे, दैट इज ओके. पैराबोला नहीं पता होता, याद करना हम कर सकते हैं, बट व्हाई. फिर आता है थर्ड केस, और थर्ड केस बोलते हैं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स 0 to π/2. इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स 0 to π/2. साइन का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो माइनस कॉस एक्स आएगा, और लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0. cos π/2 का वैल्यू 0 होता है और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो आंसर कम्स आउट टू बी +1. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. साइन का ग्राफ इफ यू रिमेंबर तो इस तरीके का होता है. दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स. ये π/2 है, तो 0 से π/2 में साइन एक्स का जब डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया तो ये पोर्शन आया और इसका वैल्यू 1 आया. ना टेल मी कि ये जो ग्रीन शेडेड पार्ट है उसका एरिया क्या होगा? 1 ही होगा, बिकॉज ये साइन एरिया ही रिप्रेजेंट करता है. ये पूरा एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पूरा पॉजिटिव ही होगा, और वही वैल्यू 1 है तो ये 1 आ गया. अब सेकंड क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन 0 से पाई. 0 से पाई का इफ आई से, तो आपको ये पूरा एरिया फाइंड करना है, एंड दिस एरिया विल बी व्हाट? भाई सिमेट्री होता है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा. सो आई कैन से कि 0 से पाई में इट विल बी 2. 0 से पाई में इट विल बी 2. सो दिस इज some standard result you are going to use throughout कि साइन का एरिया 0 से π/2 में 1 होता है, तो 0 से पाई में क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा. अच्छा, 0 से 3 π/2 में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि वो भी होगा तो 1. तो 0 से 3 π/2 में इसका वैल्यू क्या आएगा? 3. एक्चुअली नहीं, बिकॉज ये वैल्यू तो 1 है लेकिन नेगेटिव साइड में है, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो उसका साइन नेगेटिव होगा. और साइन नेगेटिव होने का मतलब कि 1 1 एंड -1 विल गिव यू नॉट 3 बट 1 ओनली. तो 0 से 3 π/2 में कैलकुलेट करोगे तो 1 आएगा. अच्छा, 0 से 2 पाई अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा? ये पूरा ग्रीन पार्ट. एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया तो 4 है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नॉट एरिया. दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया नहीं होता है. क्या होता है? साइड एरिया. साइन के साथ एरिया मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, इफ वी आर गोइंग लेफ्ट टू राइट. सो तो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज -1. अल्टीमेटली आंसर विल बी व्हाट? 0. सो यहां देखो कि अगर आपको इंटीग्रेशन पूछा है साइन का, कॉस का, तो इस तरीके से आसानी से वी कैन फाइंड द एरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू सी ये वाला cos x. cos का ग्राफ इफ यू रिमेंबर इट इज लाइक दिस. हमें फाइंड करना है 0 से 3 π/2. लेट्स स्टार्ट विद 0 to π/2. 0 से 2 π/2 में इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन और कॉस का ग्राफ एक जैसा ही होता है, सिर्फ शिफ्टिंग होती है. तो इफ यू सी तो साइन और कॉस दोनों में ये एरिया तो 1 होने वाला है. अब 0 से पाई की बात करेंगे तो दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड.
तो 0 से पाई बाई 2 में ये वैल्यू 1 आई थी, 0 से पाई में ये वैल्यू क्या आएगा, देखना ये 1 है, एरिया वाइज तो ये भी 1 है, लेकिन नेगेटिव साइड में है तो -1 होगा और अल्टीमेटली आपको 0 मिल जाएगा। अब मैं बोलता हूं भाई 3 पाई बाई 2 तक जाना है, 3 पाई बाई 2 तक जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, दिस पार्ट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड एंड दैट गिव्स यू अनदर -1. तो 1 -1 -1 इज एक्चुअली -1. अच्छा 0 से 2 पाई की बात करते हैं तो दिस पार्ट विल ऑल्सो बी एडेड विच इज एक्चुअली +1. -1 में +1 ऐड किया तो 0 आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एक तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन करके तो सारे आने वाले ही हैं, बट ये ग्राफ से आ गया क्योंकि ट्राइंगल बना था, ये ग्राफ से नहीं आया क्योंकि पैराबोला था. ये हमने एक छोटा सा रिजल्ट याद कर लिया कि साइन कॉस का 0 से पाई बाई 2 वाला पार्ट होता है ना, उसका एरिया 1 होता है. उसका यूज करके हम इस टाइप के साइन कॉस के सारे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं. सो सिंपल तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है वो याद करेंगे तो भी आपका काम काफी फास्ट हो जाएगा. नाउ वी आर गोइंग फॉर मॉड एंड बॉक्स. तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, तब तक मैं क्लीन करता हूं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में वी आर गिवन इंटीग्रेशन -1 से 2 मॉड x dx. अब मॉड x का इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको. मॉड x का इंटीग्रेशन बताया था इंडेफिनिट में, मॉड x का इंटीग्रेशन x मॉड x बाई 2 होता है. वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू मॉड 2 बाई 2 माइनस -1 इंटू मॉड ऑफ -1 प्लस 1 बाई 2. इट कम्स आउट टू बी 4 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 मतलब 5 बाई 2. दैट इज वन आइडिया. सेकेंड आइडिया इज मॉड है, मॉड रिमूव कर लेते हैं. मॉड कैसे रिमूव होगा? मॉड रिमूव करने के लिए हमें जहां भी मॉड का इनपुट 0 है वहां ब्रेक करना होता है. मॉड का इनपुट x है और x का वैल्यू -1 से 2 में 0 पे 0 होता है. तो लेट्स ब्रेक इट एट 0 पे ब्रेक कर लिया. अब मॉड के बारे में एक कॉमन चीज है, कई बार बताता हूं मैं और इस बार फिर से बताता हूं. पॉजिटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव तो होता ही है, पॉजिटिव तो नेगेटिव नंबर का भी मॉड होता है, बट व्हाट आई टेल यू, पॉजिटिव नंबर का मॉड नंबर इटसेल्फ और नेगेटिव नंबर का मॉड नेगेटिव ऑफ द नंबर. पॉजिटिव नंबर का मॉड नंबर इटसेल्फ और नेगेटिव नंबर का मॉड नेगेटिव ऑफ द नंबर. सो -1 से 0 में ये नंबर नेगेटिव आएगा. -1 से 0 में कुछ भी ले लो x का वैल्यू, तो x का वैल्यू नेगेटिव आया, और अगर नेगेटिव आया तो उसका मॉड है नेगेटिव ऑफ द नंबर. अगर x का वैल्यू 0 से 2 लोगे तो ये x पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव है तो उसका मॉड होगा नंबर इटसेल्फ मतलब x. सो पॉजिटिव नंबर का मॉड नंबर इटसेल्फ, नेगेटिव नंबर का मॉड नेगेटिव ऑफ द नंबर. अब सॉल्व करेंगे तो -x² बाई 2 -1 से 0 प्लस x² बाई 2 0 से 2. वैल्यू निकालोगे तो आएगा 0 -1 बाई 2 प्लस 2² बाई 2 -0. ये +1 बाई 2 प्लस 4 बाई 2 विच इज एक्चुअली 5 बाई 2. सेम आंसर. So this is how we can break the modulus and find the answer. Next method जो है third, I will say this was first method. ग्राफ. मॉड x का ग्राफ तो सबको आता है. कैसा होता है मॉड का ग्राफ? ड्रॉ कर लो, अभी पॉज करो और मॉड का ग्राफ ड्रॉ करो. ये होता है मॉड x का ग्राफ. Now solve this question using the graph. ट्राई करो अपने आप, समझ में आ जाएगा अपने आप. यू विल बी एबल टू मैनेज. आई एम गोइंग टू सॉल्व -1 से 2 तक. मतलब एक्स एक्सिस के साथ देखोगे तो ये 2 ट्राइंगल एरिया हमें फाइंड करने.
These are the two triangles that we need to find. So what is this? इसको देखोगे तो एरिया हाफ, बेस इज 1 एंड हाइट इज 1, एंड दिस इफ यू सी बेस इज 2 एंड हाइट इज ऑल्सो 2, क्योंकि 45 डिग्री होता है तो जितना बेस होगा उतना ही हाइट होगा। या आप ऐसा बोलो कि भाई 2 पे मॉड एक्स का वैल्यू क्या आएगा 2, तो हाइट इज 2। So 1/2 plus 4/2, that is 5/2. So this is a simple application of mod x. mod x का इंटीग्रेशन हमने सिंपल इंटीग्रेशन किया, 2 पार्ट में ब्रेक करके मॉड रिमूव करके किया और ग्राफिकली किया। Now the same thing we are going to do for mod of 2x minus 3. Mod of 2x minus 3 dx, इंटरवल क्या गिवन है? Again -1 से 2. So I'm going to do this with all these 3 methods. आप अपने आप ट्राई करो, solve using all 3 methods. तीनों से देखो आंसर मैच करता है या नहीं करता है। अगर तीनों से आंसर सेम आता है तो वेल डन, नहीं आता है तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व, यू आर सपोज टू पॉज एंड सॉल्व ऑन योर ओन। तो लेट्स सी, पहला मेथड था mod x का इंटीग्रेशन x mod x by 2, ये हो गया इंटीग्रेशन, नहीं हुआ। अभी x का कोफिशिएंट डिवाइड करना रह जाता है। याद है ax प्लस बी को अगर फॉर्मूले में लगाते हैं तो a डिवाइड भी होता है। अब इसको वैल्यू पुट कर देते हैं -1 से 2, 2 पुट करेंगे तो 4 - 3 1 इंटू mod 1 अपॉन 4, -1 पुट करेंगे तो आएगा -5 इंटू मॉड ऑफ -5 + 5 अपॉन 4, तो ये मिला 1 + 25/4, 26/4, दैट इज 13/2। दैट इज योर आंसर बाय फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड की बात करते हैं तो हमें ब्रेक करना चाहिए मॉड रिमूव करने के लिए। मॉड रिमूव क्या आप कैसे करते हैं? मॉड को इक्वल टू 0 करके। अगर मॉड को 0 करोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? तो x का वैल्यू आएगा 3/2, इसलिए वी नीड टू ब्रेक इट एट 3/2। -1 से 3/2 तक चले जाओ, फिर 3/2 से 2 तक चले जाओ। नाउ वी हैव टू रिमूव दिस मॉड। मॉड कैसे हटता है? वापस से बोल रहा हूं मैं, पॉजिटिव नंबर का मॉड नंबर इटसेल्फ, नेगेटिव नंबर का मॉड नेगेटिव ऑफ द नंबर। तो अगर कोई x का वैल्यू लेते -1 से 3/2, एनी नंबर 0 ले लेते, 0 यहां पुट करोगे तो आएगा -3, मतलब नेगेटिव है। अगर इस इंटरवल के एक पॉइंट पे नेगेटिव है तो हर पॉइंट पे नेगेटिव होगा, तो हर पॉइंट पे अगर नेगेटिव है तो उसका मॉड क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द नंबर। समझो इसको ध्यान से, 2-3 बार 4 बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। 3/2 से 2 के बीच में कोई भी एक नंबर बताओ। 3/2 इज 1.5, 1.5 से 2 के बीच में 1.6 ले सकते हैं। 1.6 इंटू 2 करोगे तो 3.2 आएगा। 3.2 -3 किया तो 0.2 आया, पॉजिटिव है, मतलब इस इंटरवल में कोई भी नंबर लोगे ये इनपुट पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर का मॉड नंबर इटसेल्फ, मतलब 2x - 3 रहेगा। दिस इज हाउ वी रिमूव मॉडुलस। पहले फंक्शन में मैंने बहुत क्वेश्चंस करा रखे हैं इसके मॉडुलस रिमूव करने के, तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू कैन गो वॉच दैट, क्योंकि वो 11th का टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने। ना इंटीग्रेट करोगे तो आएगा -x² + 3x, और यहां आएगा x² - 3x। लिमिट पुट करते हैं, -9/4 + 9/2, ये 3/2 पुट करके आया। अब -1 पुट करते हैं तो मिलेगा -1 - 3, दैट इज फर्स्ट पार्ट। यहां 2 पुट करते हैं, 4 - 6, 3/2 पुट करते हैं, 9/4 - 9/4, 9/2 actually. So what are we getting is, this is 3x will be 9/2, -x² is 9/4.
तो what we are getting is 9/2 minus 9/4 is 9/4. Minus will give you +4. 4 minus 6 is basically -2. 9/4 minus 9/2 is minus 9/4. Minus plus 9/4. 9/4 is 18/4. 18/4 is basically 9/2. 9/2 and plus 2 is 13/2, which is same answer. And finally we are going for third method. और थर्ड क्या था? ये ग्राफ का मेथड था. ग्राफ में वी हैव टू ड्रॉ y इक्वल टू 2x माइनस 3 का मॉड. तो पहले 2x माइनस 3 प्लॉट करते हैं. y इक्वल टू 2x माइनस 3 का अगर मैं बात करता हूं तो x को 0 किया तो y का वैल्यू -3 और y 0 किया तो x का वैल्यू 3/2. सो दिस इज योर लाइन y इक्वल टू 2x माइनस 3. अब अगर मुझे इसका मॉड लेना है तो ग्राफ कैसा बनता है? कोई भी फंक्शन का मॉड लेना हो तो ऊपर का ग्राफ ऊपर रह जाएगा, नीचे का ग्राफ ऊपर चला जाता है. तो ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा. दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 3. अगेन फंक्शन चैप्टर में ग्राफ का पूरा सेक्शन ही है, बहुत सारे ग्राफ मैंने पढ़ाए हुए हैं. यू हैव टू लर्न ऑल दोस सो दैट यू कैन ड्रॉ दिस वेरी फास्ट. इंटरवल था -1 से 2 तक. ये एरिया हमें फाइंड करना है. दोनों ही एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है. लेफ्ट वाले का अगर देखें तो होगा एरिया हाफ. बेस कितना है? What is the base? Remember this is 1, this is 2, this is 3/2. तो बेस हो जाएगा 3/2 माइनस -1 मतलब 5/2. तो बेस हो गया 5/2. हाइट क्या होगी? एक तरीका ये है कि लाइन का स्लोप 2 है तो अगर बेस 5/2 है तो हाइट 5 हो जाएगा. या फिर x को -1 पुट करो. x को -1 पुट किया फंक्शन में, -2 -3 -5 -5 का मॉड +5 तो ये 5 हो गया. दूसरे छोटा ट्राइंगल हाफ. बेस क्या होगा? 3/2 से 2 मतलब बेस इज हाफ. 2 - 3/2. हाइट क्या होगा? फिर से भाई स्लोप 2 है, बेस अगर हाफ है तो हाइट 1 होगा. और अगर क्लैरिटी और चाहिए तो भाई x कोऑर्डिनेट 2 है, y निकाल लो. 2 2 जार 4, 4 - 3 is 1, that gives me height 1. 25/4 and 1/4 that is 26/4, that is 13/2. Same answer. So this is how we are going to solve question of modulus. मॉड कैसे सॉल्व करेंगे? मॉड रिमूव करना पड़ेगा. मॉड कैसे रिमूव करेंगे? जहां पे फंक्शन 0 है वहां पे ब्रेक करके. लेकिन देन यू कैन से कि सर सीधा सीधा फॉर्मूला भी तो है. भाई फॉर्मूला मॉड x का है, फॉर्मूला मॉड x का है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉड ऑफ ax + b में लगेगा. लेकिन अगर मॉड ऑफ x² -1 हो गया तो नहीं लगेगा, तो आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा. x² -1 के मॉड का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता होता है, तो वी हैव टू ब्रेक इट, वी हैव टू ब्रेक इट एंड यू हैव टू ब्रेक इट. क्योंकि ग्राफ से भी x² -1 का एरिया नहीं निकलेगा. तो ऑल दीज 3 मेथड्स, ये तीनों मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट है. जब जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम यूज करेंगे. एंड ये जो सेकेंड मेथड है दैट इज मोस्ट वर्सेटाइल मेथड बिकॉज एवरीवेयर वी कैन यूज दिस. ये तो बहुत ही सिंपल, मैक्सिमम मॉड ax + b में यूज कर सकते. ये बहुत ही रेयर केसेस में जहां पे एग्जैक्टली हमें ग्राफ भी बनाना आता हो और उसका एरिया भी हमें पता हो, जो कि बहुत कम केसेस में डायरेक्ट एरिया पता होता है. तो दिस सेकंड मेथड इज एक्चुअली मोस्ट वर्सेटाइल मेथड व्हिच कैन बी यूज्ड एवरीवेयर. कहीं भी मॉड का केस होगा आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. मॉड को ब्रेक करेंगे, मॉड हट गया, नाउ यू नो द इंटीग्रेशन एंड यू नो द आंसर.
सो होमवर्क है आपके लिए, लेट मी राइट, you need to solve mod of x square minus 1 minus 2 से 3. This is your homework. Try on your own because ये फर्स्ट वाले मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता. mod of x square minus 1 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, और ना ही उसका ग्राफ से एरिया निकाल पाओगे. सो ओनली वे यू हैव इज ब्रेकिंग द मॉड इनटू ब्रेकिंग द इंटरवल इनटू मल्टीपल पार्ट्स एंड रिमूविंग द मॉड साइन. Now try question number 9 and 10. This is greatest integer function. Okay, so question number 9. Question number 9 क्या है? Box x का इंटीग्रेशन -2 से 1. अब box x का भी इंटीग्रेशन हमें पता नहीं होता है. We don't know the integration of box x. So what we do is we have to remove the box. बॉक्स हमें रिमूव करना पड़ेगा, और बॉक्स रिमूव करने के लिए क्या करना होता है? बॉक्स को रिमूव करने के लिए इस इंटरवल को उस हर पॉइंट पे ब्रेक करना होता है जहां बॉक्स का इनपुट इंटीजर हो. आपको पता है बॉक्स का वैल्यू हर इंटीजर पे चेंज होता है. तो अगर x का वैल्यू -2 से 1 में है तो एक तो -1 पे चेंज होगा, फिर 0 पे चेंज होगा, फिर 1 पे चेंज होगा, बट उसके आगे में जाना ही नहीं है, 1 तक ही जाना है. तो इसके बीच में x का वैल्यू 2 बार इंटीजर होगा, एक -1 पे और एक 0 पे. तो हमने -1 पे ब्रेक कर लिया और 0 पे ब्रेक कर लिया. अब x का वैल्यू -2 से -1 है तो उसका बॉक्स क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. वापस से आपको आना ही चाहिए. अगर नहीं आता है तो पहले तो आप फंक्शन पढ़िए, उसके बाद वापस से स्टार्ट करते हैं. सो -2 से -1 का जो बॉक्स होता है वो -2 होता है. -1 से 0 अगर x का वैल्यू है तो उसका बॉक्स -1 होगा, और 0 से 1 अगर है तो उसका बॉक्स 0 होगा. अब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x -2 से -1, x -1 से 0. ये तो 0 है, कोई काम का नहीं. Now what we have is -1 minus -2, 0 minus -1. This gives me -2 -1 comes out to be -3 आ रहा है. -3 क्यों आ रहा है? Let's see. So this is one way of solving this question, and now we are going for second method. Second method is what? ग्राफ. बॉक्स एक्स का ग्राफ, इफ यू रिमेंबर, ट्राई करो बॉक्स का ग्राफ खुद से बनाओ, फिर मैच करते हैं. बॉक्स का ग्राफ ऐसा होता है. This is y equal to box x का ग्राफ, also called step function बोल सकते हैं आप, greatest integer function बोल सकते हैं आप, whatever you want to call it. अब हमें एरिया फाइंड करना है, बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करना है -2 से 1 तक. -2 से 1 में देखोगे तो 3 पार्ट में ग्राफ है. तीनों का एरिया हमें फाइंड करना है विद एक्स एक्सिस. तो एक तो दिस एरिया वी नीड टू फाइंड, दूसरा दिस एरिया वी नीड टू फाइंड, और तीसरा दिस एरिया वी नीड टू फाइंड. ये तो क्लियर दिख रहा है, कोई एरिया बनेगा ही नहीं, 0 आएगा. ये अगर देखोगे तो इसका बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, स्क्वायर बन गया तो इसका एरिया 1 आएगा. लेकिन नीचे है तो -1 डेफिनेट का वैल्यू. इसका हाइट 2 है, बेस 1 है, तो वैल्यू 2 आएगी, एरिया 2 आएगा, लेकिन वैल्यू डेफिनेट का -2. यहां भी देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है. पहले पार्ट का -2 आया, सेकेंड पार्ट का -1 आया, और थर्ड पार्ट का 0 आया. अल्टीमेटली आंसर इज -3. तो ग्राफिकली ऑल्सो वी कैन फाइंड दीज क्वेश्चंस, बट दिस मेथड हैज इट्स ओन मेरिट, इट्स ओन इंपॉर्टेंस, कि आपको बॉक्स को ब्रेक करना आना चाहिए. क्लियर हो गई बात. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज
2x माइनस 3 का बॉक्स, इस बार इंटरवल है 1 से 3 तक। अब जरा आप बताओ कि 1 से 3 में 2x माइनस 3 का वैल्यू कब कब इंटीजर होगा, वहां हमें x को ब्रेक करना होगा। मेक श्योर कि भाई x को इंटीजर नहीं होना है, x कुछ भी हो 2x माइनस 3 को इंटीजर होना है। यहां x का बॉक्स था तो x को इंटीजर बनाया, यहां 2x माइनस 3 का बॉक्स है तो 2x माइनस 3 को इंटीजर बनाना है। सो 2x माइनस 3 का वैल्यू कहां से कहां तक है, टेल मी। x का वैल्यू 1 रखोगे तो ये -1 आएगा, और 3 रखोगे तो 3 आएगा। तो 2x माइनस 3 का वैल्यू -1 से 3 के बीच में है। ये -1 कब है, 1 पे, और 3 कब आया, 3 पे। इसके बीच में इंटीजर आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। तो 2x माइनस 3 का वैल्यू -1 से 3 के बीच में है, तो बीच में 0, 1 और 2 इंटीजर आएगा। अब ये बताओ इसका वैल्यू 0 कब होगा, इसका वैल्यू 0 होगा 3/2 पे। इसका वैल्यू 1 कब होगा, इक्वल टू 1 करोगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। इसका वैल्यू 2 कब आएगा, 2 पुट करोगे तो 2.5 आएगा। मतलब we need to break our interval at 3/2. Let's break it at 3/2. Then we have to break it at 2. Then we have to break it at 2.5. And then we need to break it at 3. But 3 के आगे नहीं जाना है। बहुत ध्यान से समझना कि हमें x को इंटीजर पे ब्रेक नहीं करना है, बॉक्स का इनपुट इंटीजर पे ब्रेक करना है। तो बॉक्स का इनपुट 1 पे इंटीजर था, फिर नेक्स्ट इंटीजर 3/2 पे आएगा सीधा। 3/2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 पुट किया तो 0 आ गया। नेक्स्ट इंटीजर 2 पे होगा, दैट इज 1। नेक्स्ट इंटीजर 2.5 पे होगा, दैट इज 2। फिर 3 पे होगा, दैट इज 3। तो हमने 3/2 पे ब्रेक किया, 2 पे ब्रेक किया और 2.5, और ये कैसे 5/2 पे ब्रेक किया। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, डिफिकल्ट है, थोड़ा लेंथी है। अब सेकंड पार्ट, 1 से 3/2 में कोई भी नंबर ले लो, बताओ ये इसका रेंज क्या आएगा। ध्यान से सुनना, x का वैल्यू 1 से 3/2 है तो 2x का वैल्यू 2 से 3 होगा। x का वैल्यू 1 से 3/2 है तो 2x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगा। If 2x belongs to 2 to 3, what about 2x minus 3? 2x minus 3 belong to 2 minus 3 is -1 and 3 minus 3 is 0. And if 2x minus 3 belongs to -1 to 0, तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा, उसका बॉक्स होगा exactly -1। -1 से 0 में कोई भी नंबर ले लो, उसका बॉक्स क्या आएगा, -1। दूसरा एक आइडिया मैं बोल सकता हूं कि 1 से 3/2 में कोई भी एक नंबर ले लो। लेट्स से कि 1 से 1.5 में 1.2 ले लेते, पुट करते 1.2 इंटू 2, 2.4, 2.4 -3, 2.4 -3 इज -0.6, और -0.6 का बॉक्स -1 होता है, पूरे इंटरवल में -1 होगा। 3/2 से 2, 3/2 से 2 मतलब 1.5 से 2, 1.6 ले लेते, 1.6 2 जार 3.2, 3.2 -3 इज 0.2, और 0.2 का बॉक्स 0 होता है। तो मॉड में क्या था, प्लस माइनस लगता था, यहां तो सीधा सीधा वैल्यू आ जा रही है। 2 से 5/2 में ये वाला मेथड यूज कर लेते हैं। अगर x का वैल्यू 2 से 5/2 है तो 2x का वैल्यू 4 से 5। पॉज कर लो और यहां तक पहुंच जाओ फाइनल। 2x -3 किया, -3 और बॉक्स लिया, 1 से 2 का बॉक्स 1 होता है। ऐसे यहां कैलकुलेट करोगे तो 2 आ जाएगा। नाउ यू आर स्मार्ट इनफ, यू कैन फाइंड द आंसर। कैसे, -1 का इंटीग्रेशन -x, 0 का तो कोई मतलब नहीं है,
1 का इंटीग्रेशन x और 2 का इंटीग्रेशन 2x. What I am getting is minus 3 by 2 minus minus 1. 5 by 2 minus 2. 3 minus 5 by 2. Minus 3 by 2 plus 1 is minus 1 by 2. 5 by 2 minus 2 is 1 by 2. 2 3 जा 6 minus 5. Minus 1 by 2 plus 1 by 2 cancel हो गया. 6 minus 5 is actually 1. ये हो गया. लेकिन इसका ग्राफ अगर बनाएं, सो हाउ डू वी गेट द आंसर? कैन वी ड्रॉ द ग्राफ? लेट्स सी. वन पे इसका वैल्यू -1 है और 3 पे इसका वैल्यू 3 2 जार 6 minus 3 दैट इज 3. तो 1 2 3 पे इसका वैल्यू 1 2 3. जब इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनाते हैं? अगेन आपको ग्राफ का वीडियो देखना पड़ेगा. आई एम गोइंग टू डू इट फास्टर. वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रल लाइंस. तो 1 2 3. फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से one step down, then towards the graph, one step down towards the graph, one step down towards the graph, one step down towards the graph. ये ग्राफ बन गया 2x - 3 के बॉक्स का. काफी फास्ट है, काफी अच्छा मेथड है. आप फंक्शन वाले चैप्टर में देखेंगे तो ग्राफ ऑफ डिफरेंट फंक्शंस में यू विल फाइंड प्लॉटिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ना अब ये अपना एक्स एक्सिस है. एरिया की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ ये पार्ट आएगा, फिर एक्सिस के साथ ये पार्ट आएगा. सॉरी, ये तो 0 ही है. फिर एक्स एक्सिस के साथ ये पार्ट आएगा और यहां एक्स एक्सिस के साथ ये पार्ट आएगा. ध्यान से देखना, ये बेस आपको पता चल रहा है कि 1/2 है और हाइट 1 है. 1/2 और 1 का एरिया अगर निकालोगे तो 1/2 आएगा, लेकिन नेगेटिव साइड में है तो -1/2 आएगा. सेकेंड वाला एरिया देखो कुछ बना ही नहीं, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस ही है और एक्स एक्सिस अगर ग्राफ है तो एक्स एक्सिस के साथ एरिया 0 होता है, तो सेकेंड 0 आ गया. थर्ड देखना, फिर से बेस 1/2 है, हाइट 1 है तो वैल्यू देखो 1/2 आएगी. और नेक्स्ट देखना, बेस 1/2 है, हाइट 2 है तो एरिया 1 आएगा. देखो यहां से 1 आएगा. सो ग्राफ से भी वी कैन फाइंड दिस. बट देन अगेन क्वाड्रेटिक अगर आ गया, क्वाड्रेटिक का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो भी एरिया मिल सकता है, बट दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेफिनेट, which is actually different than area. Definite integration is not area, but actually area with proper sign. So you need to understand the difference between definite and area. बेसिक क्वेश्चंस होगा तो कई बार आप ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल इंटीग्रेट करो और लिमिट लगाओ and you get the answer. Then I'll give you some examples. We'll do some more examples in the next subsequent video. Thank you.